कार्तिक माह शुरू हो चुका है। इस माह में माँ तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है इस महीने में विष्णु भगवान जल में निवास करते हैं और इस महीने तुलसी और जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके सभी कष्ट का निवारण श्री विष्णु करते हैं। जैसे भगवान विष्णु की महिमा का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आंवले और तुलसी का भी महत्व का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो आंवले और तुलसी की उत्पत्ति की कथा भक्तिपूर्ण सुनता है वो मोक्ष को पाता है। जो लोग कार्तिक मास में तुलसी के वृक्ष का पूजा करते हैं वे कभी यमराज को नहीं देखते हैं। कार्तिक स्नान क्या होता है और इसमें क्या करना चाहिए? कार्तिक स्नान सूर्योदय से पहले स्नान करना होता है जो भगवान विष्णु की कृपा पाता है। इसके बाद तुलसी के पास दीपक जलाकर कार्तिक स्नान की कथा सुनी जाती है। पद्म पुराण में लिखा है कि पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी दल में निवास। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का चंदन लगाता है उसके शरीर को पाप नहीं लगता है। कार्तिक मास के दौरान सात्विक आहार और संयम का खास महत्व होता है। इस दौरान तामसिक चीजों का ग्रहण नहीं किया जाता। इस समय प्याज, लहसुन, मांस, मद्यपान का पूर्ण त्याग कर फल, दूध और सादा आहार लेने का विधान है। माँ तुलसी की विशेष आराधना करनी चाहिए। सुबह शाम तुलसी के सामने दीपक जलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस माह में तुलसी का एक दीप कई दीपों के बराबर माना जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में स्नान करने से जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कार्तिक स्नान पूर्व जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं, अंत पुण्य मिलता है। इस मास में किए गए धार्मिक अनुष्ठान, स्नान, दान, दीपदान और व्रत से व्यक्ति के जीवन की आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। कार्तिक माह के पवित्र महीने में सूर्यास्त के बाद तुलसी जी के पास रोज नियम से दीपक जलाएं। दीपक जलाने के लिए शुद्ध देसी घी या तिल का तेल का उपयोग करना चाहिए। तुलसी के पौधा के पास दीपक को उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए और दीपक जलाने के बाद तुलसी जी की आरती करना चाहिए। अगर आप रोज ऐसा करते हैं तो विष्णु जी की और माता तुलसी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करते हैं और घर में दीपक जलाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। लोग सुबह भगवान को सूर्य को अर्घ देते हैं। घर में पूजा पूरी करने के बाद मंदिर में अवश्य जाए और जहाँ कार्तिक मास का कथा का पाठ किया जाता है।